विवादित बयान, सियासी संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सियासत के मैदान में बयानबाजी अब सीमाएं भूल चुकी है और इस बार तीर चलाया है भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने, और जिन्होंने पीडीए को लेकर एक विवादित बयान दे डाला है। ऐसा बयान जिसे सुनने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसे अखिलेश यादव हर मंच पर विकास और प्रतिनिधित्व का प्रतीक बताकर सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, उसे पीडीए को अब संगीत सोम ने मंच से पुकारा है पाकिस्तान, दंगा और आतंकवाद का गठबंधन। और ठहरे भी नहीं, सीधा भाला फेंका अखिलेश यादव पर और कहा कि इस देश में मुगल शासन के आखिरी बादशाह वही है। अब सोचिए, जब राजनीति की जुबान मुगलिया तख्त के अब पाकिस्तान तक बहक जाए तो देश की जनता क्या सोचेगी। आर्य समाज मंदिर से उठी ये आवाज सीधे लखनऊ की दीवारों से टकराई, जहां सपा का सिंबल अब पीडीए से सत्ता की उम्मीदें जोड़ बैठा है। लेकिन सोम का आरोप है कि यह गठबंधन सिर्फ वोटों की तिजोरी भरने का बहाना है। असल में ये वही सोच है जो दंगों की पीठ पर्दे के पीछे तुष्टीकरण के तमाशा को दिखाता है और आतंकवाद पर चुप्पी साध लेती है। उन्होंने कहा कि आज जब हमारी सेना आतंकियों को उनके घर में घुसकर मार रही है, तब कुछ नेता देश में ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कटाक्ष इतना तीखा था कि मंच से उठी ये लपटें अब इस स्तर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि सवाल अब इस पूरे बयान पर उठने लगे कि पीडीए की असली परिभाषा आखिर क्या है, समाज का सशक्तिकरण या सिर्फ सत्ता का समीकरण। अखिलेश यादव को लेकर आखिरकार इस तरीके की बातें संगीत सोम क्यों बोल रहे हैं? राजनीति क्या इतनी ओछी हो गई है? और संगीत सोम को लेकर समाजवादी पार्टी क्या कुछ एक्शन लेगी? इस तरीके की ओछी राजनीति से जनता पर क्या असर होगा? इतना तय है कि 24 के सियासी समर में पीडीए अब सिर्फ गठबंधन नहीं, एक नए संग्राम का नाम भी बन चुका है। कटाक्ष की सारी हदें पार है। लेकिन देखिए, नेता अपने बयान और इस तरीके के बयान को देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। मंच पर माइक थामते हैं और ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद से ही जनता भी निशब्द है। हमारे साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन देखिए क्या कुछ संगीत सोम ने बोला है। वो बात करते पीडीए की। अरे पीडीए का ऐसा कौन सा काम है जो आप पीडीए का काम करते हो? पीडीए की तो फुल फॉर्म भी लोगों को नहीं पता। जो आपकी मानसिकता आपने उस मानसिकता से बनाया है। पीडीए की फुल फॉर्म तुम छोटी कुछ भी बताते रहो, मेरी नजरों में पीडीए की फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा कोई नाम नहीं है उसका नाम केवल पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और वो हमारे देश के वीर जवान, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब निर्णय लेते हैं कि हमारे यहाँ पहलगांव में अगर हमारे वीरों को, हमारे युवाओं को गोली से भूना गया तो हम जवाब दें। तो पीडीए का कई फॉर्मूला खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निजात किया है, लेकिन संगीत सोम जो कुछ कह रहे हैं वो बेहद विवादित है। पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बात खुद संगीत सोम कह रहे हैं। फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव आखिरी मुगल शासक हैं जो देश में बच चुके हैं। इस तरीके की बातें वो भरे मंच से बोलते हैं। 27 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन जो नेता है उनके बयान अब इस तरीके से आने लगे जिसे सोचने के बाद जनता निशब्द है। पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडीए, जिसका ये नया फॉर्मूला है, खुद संगीत सोम इसके बारे में भरे मंच से बोलते हैं। और इस बयान को देखने के बाद, सुनने के बाद सवाल कई है कि आखिरकार इस तरीके का बयान देने के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता का क्या तर्क है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से विपक्ष ने सिर्फ हमला बोला है, साथ कभी नहीं निभाया। चाहे रामगोपाल यादव का बयान हो, जो उन्होंने व्योमिका सिंह को लेकर, जातिवाद को लेकर जो कटाक्ष किया था, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था, और अब संगीत सोम का ये बयान। सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। श्याम सलोने हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। धर्मेंद्र सिंह है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले मैं श्याम जी आपके पास ही आऊंगी। श्याम जी, इस बयान का क्या अर्थ है?
आखिर क्यों अखिलेश यादव को मुगल शासक का आखिरी इंसान बताया जा रहा है? श्रुति जी नमस्कार, मेरा धर्मेंद्र भाई को भी राधे राधे। देखिए श्रुति जी, संगीत सोम जी ने जो संगीत बजाया है वो संगीत उनका बिल्कुल ठीक है। और ठीक क्यों है? क्योंकि अखिलेश यादव जी की जो कार्यशैली है, पूरी टीम के उनके जो प्रवक्ता तमाम विभिन्न चैनलों पर बैठ करके जिस तरीके से राग लापते हैं, वो कहीं पर भी आज जब देश एक विकट समस्या से जूझ रहा हो, दुश्मन देश के साथ दो हाथ कर रहा हो, तब ये वो भाषा बोल रहे हैं जिस भाषा की उम्मीद अगर जब बीजेपी ऐसा सोचती है, श्याम जी मुझे माफ करिएगा मैंने आपको बीच में ही टोक दिया, लेकिन सवाल इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब डेलीगेशन भेज रही है, जब सरकार डेलीगेशन भेजती है, फिर आप सपा के सांसद को भी उसमें शामिल करते हैं, फिर नहीं करना चाहिए अगर ऐसी सोच है तो। वही तो विडंबना, वही तो दुर्भाग्य है कि जब हम सब सांसदों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी जनता ने 140 करोड़ लोगों ने जो सांसद चुने अपने प्रतिनिधि, हम उनको चुन करके भेज रहे हैं। और क्योंकि वो किसी पार्टी के झंडे बैनर तले जीत करके आए हैं, तो उन पार्टियों को थोड़ा सा विश्वास अपने उन चुने हुए नेताओं पर करना चाहिए। जो डेलीगेशन बाहर गया है उसको आने दीजिए, उससे पूछिएगा कि ये मौज मस्ती करने गए थे या कुछ बात रखने गए थे। आप तो उनकी भी बात नहीं मान रहे हो। अपने चुने हुए आपने चुनाव लड़ाया, जिन कार्यकर्ताओं को नेता बनाया है, आप उन पर भी विश्वास नहीं कर रहे हो। तब संगीत सोम कहते हैं कि ये पीडीए जो है ये पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए कार्य कर रही है। तब हमारे नेता या हम और पूरा देश के कार्यकर्ता, पूरा देश की सेना के नौजवान कहते हैं कि एलओपी जो राहुल गांधी बने हुए हैं वो भी नेता पाकिस्तान के बने हुए हैं। ये भाषा सब पाकिस्तान के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तब देश की जनता बोल रही है, ये आवाज संगीत सोम की नहीं है, ये आवाज देश की जनता की है। और जब उनको आखिरी धर्मेंद्र सिंह जी, ये संगीत सोम की आवाज नहीं है, ये बातें संगीत सोम की नहीं है, प्रदेश की जनता की है, जो ये कहना चाहती है कि पीडीए जो स्लोगन आप देते हैं वो स्लोगन कुछ और ही है, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर आवाज नहीं आ रही। धर्मेंद्र सिंह जी, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है, शायद आपने म्यूट कर रखा हो। आवाज नहीं जा रही क्या? अब आ रही है। जी बोलिए। जी नमस्कार आपको और दर्शकों को भी, हमारे पैनलिस्ट साथियों को भी। देखिए ये संगीत सोम की आवाज नहीं है, इस बात से सहमत है। ये भारतीय जनता पार्टी की आवाज है, भारतीय जनता पार्टी की सोच जो संगीत सोम के जबान से निकल रही है। ये संगीत सोम जैसे लोग इतनी गंदी भाषा बोलने का साहस कहाँ से लाते हैं? अगर अखिलेश यादव जी मुगलों के अंतिम मुगल शासक है, तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी क्या क्वीन विक्टोरिया के रिश्तेदार हैं? ये अंग्रेज हुए ना, अंग्रेजों की सरकार या ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं, यहाँ बैठे हुए भारत में राज कर रहे हैं। मतलब क्या विकृत मानसिकता और सोच का। संगीत सोम का क्या, संगीत सोम अपने को गोरक्षक बता करके बीफ कंपनी का डायरेक्टर एक्सपोर्टर था, ये मालूम है कि नहीं? संगीत सोम एक दंगाई है। आयोग ने जो आयोग गठित हुआ था उसने कहा संगीत सोम दंगाई, इसके ऊपर दंगे का चार्ज लगा। और कोई दंगाई गौ माता की हत्या करके उसका मांस बेचने वाला वो उत्तर प्रदेश में इस तरह खुलेआम कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। चाहे व्योमिका सिंह, चाहे वो हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी पे आतंकियों की बहन बताने वाला बयान रहा हो, जब भारतीय जनता पार्टी उससे मंत्रालय एंजॉय करा रही है, उसको तमाम लीगल सपोर्ट दे रही है, और संगीत सोम जैसे लोग चाहे पीडीए को पाकिस्तान बता दें, खुद इनकी मानसिकता पाकिस्तान परस्त है। ये लोग अगर औरंगजेब और पाकिस्तान का नाम न ले तो इनकी कुर्सी नहीं बच सकती, इनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, इनका छिन जाएगा इनका जो रोजगार है। तो इसलिए इस विकृत मानसिकता के पर्चे दे रहे हैं। मैं तो कहूंगा अगर जरा भी नैतिकता भारतीय जनता पार्टी में बची हो, ये लगातार आप लोगों को भी कई बार चैलेंज देता रहा है, आपके पार्टी के नेताओं को हराने का काम किया है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगर दम है तो कानून सम्मत कार्रवाई कर इसको जेल भेजिए या इसको मानसिक अस्पताल ले जाकर के इसका इलाज कराइए।
श्याम सलोनी जी, ये कह रही विकृत मानसिकता दर्शाती है, क्या मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है इस तरीके की बयानबाजी के द्वारा? श्रुति जी, हाँ, जनता को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है श्याम जी कि मुगल शासक, आखिरी मुगल शासक हैं अखिलेश यादव, वही बच गए हैं, कोई मतलब नहीं है। पीडीए के फॉर्मूले से भी किसी को कोई मतलब नहीं है। आप जनता के हित में क्या कर रहे हैं इसी से फर्क पड़ता है, लेकिन उसके अलावा तमाम बातें राजनेता कर जाते हैं। देखिए श्रुति जी, हमारे मित्र ने जैसे मोदी जी और योगी जी पर जो आरोप लगाए हैं, ये बहुत ही बेबुनियाद आरोप, क्योंकि उस आरोप में कहीं कोई दम, कोई तथ्य नजर नहीं आता है। लेकिन वो आखिरी मुगलों का जो वंशज कह दिया जाता है या आखिरी मुगलों का शासक कह दिया जाता है, ये कहावत में आती है। यहाँ सवाल ये है ना श्याम नहीं, जी, ये आप क्या इनको कहावत है? मुगल उत्तर कहिए, प्रदेश की धर्मेंद्र जनता सिंह का जी प्राण आपको है। कहे कि नहीं उत्तर आपकी प्रदेश पार्टी की में मुगल शासक उत्तर बैठे प्रदेश हैं, की मुगलिया जनता- लोगों बैठे ऐसे जनता को क्या फर्क उत्तर पड़ता है, प्रदेश क्या की मतलब है जनता इससे? आदरणीय अखिलेश यादव के चेहरे पर सुन 2024 लीजिए। में लोकसभा में सर्वाधिक सीटें देती है। धर्मेंद्र सिंह विधानसभा जी, के अंदर नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र है। सिंह जी, आप अपनी बारी में ही जनता बोलिएगा। को क्या मुगलों के ठीक है। मुगल चुनने के लिए धर्मेंद्र जी, बैठी है? धर्मेंद्र जी, आप विद्वान श्याम वक्ता जी। हैं, लेकिन सुन लीजिए, मैं भी तो आपसे बोल रहा हूँ, आप विद्वान हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आज बकरा ईद है मुसलमानों की, ईद उल अजहा, और इसको आपको कहानी मालूम है ईद क्यों मनाई जाती है? क्योंकि उनके अल्लाह ताला ने आदेश किया था कि अपने प्यारे से प्यारी वस्तु जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसे कुर्बान करोगे। तो उस बंदे ने कहा कि मैं कर दूंगा, सबसे प्यारा था उसका पुत्र, तो उन्होंने कहा अपने पुत्र को कुर्बान करता हूँ। और उस पुत्र ने कहा कि पिताजी आपके हाथ कांप जाएंगे तो ये काली पट्टी बांध दीजिए। और जब उन्होंने पट्टी बांध के उस पर छुरा चलाया तो वहां मेमने की आवाज आई, और उन्होंने खोल के देखा तो मेमना मरा पड़ा था। तब ऊपर वाले ने कही थी कि तुम मेरे पक्के भक्त हो, मैं तुमको ये आयतों से नवाजता ठीक है, हूं। अपनी बात को कंक्लूड ये तो इस्लाम नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ। क्योंकि अब आते मुगल पर, हाँ, अब मुगल पर इसलिए आते हैं क्योंकि मुगल इस्लाम पर चलने वाले लोग नहीं थे। जो तमाम मुसलमान मुगलों को अपना आदर्श मानते होंगे, मुगल इस्लाम पर नहीं चलते थे। मुगलों के इतिहास रहा है, उन पुत्र ने पिता को मारा है, पुत्र ने पिता को धक्का देकर के अपनी गद्दियां हटाई है, और उसी परंपरा को निभाया था अखिलेश जी ने। उन्होंने मुलायम सिंह जी को, इतने बड़े नेता जिन्होंने इतनी बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, चाचा को भी धक्का दिया, पिताजी को भी धक्का दिया। जब आप उस रास्ते में चलते हो तब आप उस परंपरा को, उसके प्रतीक चिन्ह बन जाते हो। तब लोग कहते हैं कि आप मुगलों के पर चलने वाले लोग हैं, इस्लाम पर नहीं चल रहे हो। इस्लाम पर चलने वाला आतंकवादी नहीं होगा, ठीक है, इस्लाम मैं पर समझ चलने वाला उज भी नहीं होगा, भारत नहीं करेगा। ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, औरंगजेब को अच्छा मानने वाला पार्टी बस एक ही है, खुद अबू आजमी ये बात कहते हैं, अच्छा शासक था औरंगजेब। इन तमाम जो परसेप्शन बन चुका है कि समाजवादी पार्टी एक विशेष समुदाय के हित में बात करती है, इसलिए ये तमाम बयानबाजी की गई। ठीक है, नहीं श्रुति जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कुरान पढ़ के आए हैं, पता नहीं वेद पढ़े हैं कि नहीं, वेदों में कहाँ क्या लिखा है इनको नहीं मालूम होगा। ये जो है यहाँ कुरान और इस्लाम की शिक्षा देने के लिए बैठे हैं। अरे ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी की इतनी गंदी मानसिकता और इतना घृणा लाते कहाँ उसे देश में जनता के बीच में लड़ाने का काम करते हो। दूसरी बात, भाई अबू आसमी साहब ने क्या कहा उस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। क्या भारत के इतिहास की जब का अध्ययन हम करेंगे तो उसमें से मुगल हो चाहे अन्य शासक हो, उनका पाठ निकल जाएगा, उसकी चर्चा हो सकती, कौन अच्छा किया कौन बुरा। क्या प्रभु श्री राम का चरित्र हम पढ़ने जाते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो उसमें रावण का नाम नहीं आता है। रावण बुरा था, रावण अत्याचारी था, अनाचारी था, रावण अहंकारी था। लेकिन जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण को भेजते हैं कि रावण नीच का लेकिन ये दोनों तुलना बिल्कुल भी, ये दोनों हमारी बात बातें सुनिए। तुलनात्मक नहीं है। नहीं, मेरी बात, औरंगजेब की बातें और रावण की बातें दोनों तुलनात्मक ही नहीं है। नहीं, हम जब उस कालखंड की बात करेंगे, प्रभु श्री राम का गान करेंगे, प्रभु श्री राम के मानस का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये लाइन कंपैरिजन नहीं है ना, कोई कंपैरिजन नहीं है। इन दोनों चीजों को कंपैरिजन क्यों करना है, क्यों कंपेयर करना है हमें? नहीं, जो आप कह रहे हैं मुगल का नाम ले लिया अबू आसिम आजमी पे, हाँ। अगर कालखंड इतिहास की बात होगी तो नाम आएगा। दूसरी बात मैं बड़े बेबाकी से कहना चाहता हूँ, आपने अगर कह दिया जो है कि वो मुगलों के अंतिम मुगल शासक है, तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 जिता के आ रही, उत्तर प्रदेश की जनता को आप गाली दे रहे हैं।
नंबर वो दो, तो ये भी कह रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो आप 27 का ख्वाब देख रहे हैं, संगीत सोम ये भी कह रहे हैं, तो वो पूरा भी नहीं होगा। अब कभी सत्ता में वापसी नहीं होगी अखिलेश यादव। संगीत सोम को सुनता कौन है? वो गाय बेचने से उसको फुर्सत कहाँ है? वो चुनाव हार गया, बौखला गया है। वो तो भाजपा को भी को दंड दे रहा लगातार। वो तो मानसिक रूप से विकृत, उसकी सुनता कौन? लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते उनको इस पर विचार करना चाहिए। अगर अखिलेश यादव जी को मुगल शासक कह रहे हैं तो उनके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ जी अंग्रेजों की औलाद है क्या? क्या नरेंद्र मोदी जी अंग्रेजों की औलाद है? और कौन है ये बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। श्याम जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः परेशानी है संगीत सोम को, इस तरीके की बयानबाजी इसलिए वो कर जाते हैं। श्रुति जी, हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भद्राद्। ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं श्याम भाई, फिर से पढ़िए। मेरी बात सुनिए, हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी ये सर्व धर्म के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते। आपके यहाँ क्या होता है मुझे नहीं मालूम। आपने कहा कि आपने इतने सांसद जीते और अखिलेश द्विवेदी मुगलों का शासक कहते हैं अंतिम, तो हम उन जनता का अपमान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अपमान होता यदि आपने अपने जीते हुए सांसद को जो एक डेलीगेशन में विदेश गए हैं उनको लौट के आने के बाद उनकी बात सुनी होती और उसके बाद अगर कोई फैसला किया होता। आप तो पहले से पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जीते हैं श्याम जी, हमारे पहले से पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। हमने भेजा, हमारे जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं। जिस जनता ने आप पर विश्वास किया, जिस जनता ने आप पर विश्वास किया, आपको सीट जिताई लोकसभा में, अधिक सीटें नहीं, आप उस जनता के साथ धोखा कर रहे हो। उनके जीतों के प्रत्याशी। लेकिन श्याम जी, इसी पीडीए पर जनता कई बार विश्वास जता चुकी है और उसी पीडीए को, उसी सपा के उस पीडीए स्लोगन को अगर आप बता दे पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये भी नाइंसाफी है। तो क्या पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है समाजवादी पार्टी? एक श्रुति जी, एक पीडीए का नेता हुआ साई प्रसाद मौर्य, उसकी इन्होंने बलि कर दी, बलि चला दी। उन्होंने कभी रामचरित मानस पर बुलवा दिया, कभी किसी पर पूरा धर्म के बुलवा के एक पीडीए का नेता जो था उभरा हुआ था उसको इन्होंने खत्म कर दिया। ये बताइए कितने जातों के लिए इन्होंने भला किया है, कितने कुर्मियों के लिए भला किया है, कितने जातक के लिए, दलित के लिए किया है, कितने धार्मिक के लिए भला किया है। को देखकर 2 बार आपको लगातार जनता चुनती है भारतीय जनता पार्टी। केवल एक को छोड़ करके, श्रुति जी, एक को छोड़ के, यानी अल्पसंख्यक में भी मुस्लिम को भी आपने क्या दिया है? कितने मुस्लिमों को आपने पढ़ा लिखा दिया, कितने मुस्लिमों को आपने एजुकेटेड बना दिया, धर्मेंद्र सिंह जी, सवाल ये भी, क्योंकि अभी तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, इमरान मसूद यही बात बोल रहे थे, जैसे मिर्ची लग गई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को और तमाम जो नेता हैं उनको। बोल तो यही रहे थे कि मुसलमान समाजवादी पार्टी में मात्र कारपेट और कालीन बिछा रहा है, उसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। और यही बात अब भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है। श्रुति जी, ठीक है, भाजपा बोले, जिसको बोलना बोले, स्वतंत्र है, लेकिन मुसलमान, लेकिन ठीक है, भाजपा बोले तो चलता है, विपक्ष में आपके बैठी है, आपको लगता है कि हमारी तो विरोधी है, लेकिन जब अपना दोस्त तो बोले तो नहीं, हमारी बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान हम राहुल गांधी, खड़गे जी और प्रियंका गांधी के बयान को मानते हैं। ये कोई भी बीच हमारा भी कार्यकर्ता कांग्रेस के किसी नेता को कोई बयान देता है तो वो आधिकारिक बयान नहीं, उसकी अपनी भावना है। दूसरी बात, मुसलमान दरी बिछाता है, मुसलमान सम्मान पाता है, मुसलमान स्टेक होल्डर है, ये मुसलमान जानता है, तो उसका हित कहाँ सुरक्षित है। ये अलग बात है कि दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को लगातार पाकिस्तानी बताने, यही तो डर है अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, अब इनको आने वाले 27 में जवाब दिया, आने वाले हर चुनाव जो हमारा मोस्ट बैकवर्ड मुसलमान है, जो मार्जिनाइज झगड़े हैं, जिनको आपने छोड़ दिया वो आपको अपनी असली जगह दिखा देंगे। उसी 2 पर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में आपकी जमानतें जब्त होगी। ये पिछड़ों का अपमान जो आपने शुरू कर दिया है, आपके पेट में पीडीए का नाम, पिछड़ों का नाम आते दर्द होने लगता है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जब तक अब वो आपस मत और अपने घर नहीं भेज देंगे तब तक चैन से नहीं सुनेगा। आप और गाली दीजिए, आप पीडीए को पाकिस्तानी बनाइए, आप पीडीए को गाजा फिलिस्तीन पहुंचाइए, पीडीए को और जहां पहुंचाना हो उसको बोलिए। वो पीडीए समाज आपकी भावना को, आपकी मानसिकता को, आपके अंदर छुपे हुए नफरत को बहुत अच्छी तरह भांप रहा है और पकड़ रहा है, समझ रहा है।
आप आइए तो चुनाव के मैदान में, वही पीडीओ आपको ठीक कर देगा, आपको अपनी असली जगह पहुंचा देगा जहां से चले थे। आप ये चिंता ओवर मत करिए। कॉन्फिडेंस तो है जैसे लोग और धर्मेंद्र बोलने सिंह बोलिए। जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि है या नहीं ये तो खैर समाजवादी पार्टी बेहतर जानती होगी, 27 में आखिर क्या होगा ये तो जनता पर ही निर्भर करता है। लेकिन सवाल ये है धर्मेंद्र सिंह जी, उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में अगर आप 10 में से मात्र 2 सीटें जीतते हैं, फिर भी इस तरीके के बयान आना। देखिए श्रुति जी, उपचुनाव में क्या हुआ वो पूरा देश देखा। हाँ। और उपचुनाव को सरकारें रहती है अपने हिसाब से मैनेज करती है। सही है कि भाजपा ने वोट डाल लिया, किस तरह तमाम लोगों का ऑडियो जाए, वीडियो जाए, 150 से अधिक शिकायतें हुई, वो पीछे चला गया, उस पर हम लोग कानूनी तरीके से शिकायत किए, चल रही जांच। लेकिन आम चुनाव में 2024 का लास्ट आम चुनाव हुआ, उसमें श्रुति जी भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत पता चल गई, जनता क्या चाहती है और जनता ने क्या मन बनाया। जबकि उत्तर प्रदेश में सरकार इनकी थी, आप चिंता न करिए, उत्तर प्रदेश के आम चुनाव को आने दीजिए। वही पीडीए, जिस पीडीओ का नाम सुनते इनके पेट में दर्द उठ जाता है, जिस पीडीओ का नाम सुनते ही इनका स्वाद बिगड़ जाता है, जिस पीडीए का नाम सुनते ही इनका मन अंदर से गाली देने को जाता है, वही इनको ठीक करेगा। ठीक है, इसी पीडीए पर कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है। धर्मेंद्र सिंह जी, कांग्रेस पार्टी भी इसी पीडीए पर सवाल उठा रही है। श्याम सलोनी जी, यही पीडीए आपको 27 में सबक सिखाएगा में है। हाँ। और अलग हट करके कांग्रेस पार्टी कोई निर्णय लेगा तो लेगी तो उस पर मैं जवाब देंगे आपको। ठीक है श्याम जी। श्रुति जी, हाँ, माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल को जो ये पीडीए बोल रहे हैं, उन पीडीए के अनुयायियों ने देखा था किस तरह से बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई थी, किस तरह से दलितों के कब्जे, मकानों पर कब्जे किए गए थे, किस तरह से पिछड़ों के प्लॉट कब्जा करे थे, कुछ सब उन्होंने देखा हुआ है। उन्होंने मोदी जी का भी शासन देखा है, योगी जी का भी देखा है, किस तरह से मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए हैं, किस तरीके से योगी जी उनके साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर दिखाई दे रहा है। लखनऊ से लेकर के सत्ता में पाने के लिए बाबा साहब ये सत्ता में आने के लिए बेचैन है, खंडित की गई। अब तो सत्ता में बेचैन होने का पीडीए का जो नारा लगा रहे हो, दलितों पीडीए को आप मुंह से ना समझिए। दलितों पिटाई होना, एक भी पीडीए को मुझे बता दीजिए कि आपने भला किया हो। इनकी भारतीय जनता पार्टी सरकार बताइए उन पर हमला कर रहे हैं, करने पे लेकर के मारा जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भला किया हो, इनका समाज में जा रहा है। श्याम जी, धर्मेंद्र सिंह जी, एक एक करके अपनी बातें रखिए। श्याम अब बीच में देखिए, मैं तो नहीं बोलता हूँ बीच में, हाँ, लेकिन धर्मेंद्र जी बोलते हैं। हाँ, मुझे 5 परिवार बता दीजिए पीडीए के जिनका भला समाजवादी पार्टी ने किया हो। 5 मुस्लिम साधारण जो आम मुस्लिम बता दीजिए जिनका आपने भला करके उनको प्रतिष्ठा कर दिया हो। 5 बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। आपके कार्यकाल में कितने 5 मुस्लिमों का भला हुआ जो पंचर बनाते थे, जो बेचारे घर में बैठे हुए थे। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी तमाम बार हम लोग सुने हैं, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया है। धर्मेंद्र सिंह जी, 5 परिवार के नाम बता दीजिए जिसका उद्धार हो गया। श्रुति जी, इनको मुसलमानों की बड़ी चिंता है, इनके नेता चूंकि कपड़ों से पहचान लेते हैं। 140 करोड़ भारतीय परिवार है हमारा, कपड़ा देखते ही पहचान लेते हैं कि कौन भारतीय परिवार है हमारा। इनके नेता उन पर आरोप लगाते हैं कि भैंस खोल ले जाएंगे। इनके नेता आरोप लगाते हैं कि बच्चा पैदा करने वाली कौम है। इनके नेताओं को मुसलमानों से बोलते हैं, दलितों से 19 मुख्यमंत्री है, 19 मुख्यमंत्री एनडीए भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक नाम बताइए जो दलित आपने लगाया हो, एक नाम बताइए जो मुसलमान आपने लगाया हो, वो तो बताइए। हमारे 3 नफरत है, 19 मुख्यमंत्री नहीं है और बात करते हैं। ठीक है, अब तो सवाल बस यही है धर्मेंद्र सिंह जी, श्याम सलोनी जी, आपने कहा कि वो करते हैं, वो मुस्लिम के लिए भी, अल्पसंख्यकों के लिए भी काम नहीं कर रहे, और आप पर भी मुस्लिम विरोधी होने का बार बार आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी पर। धर्मेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल आप दोनों से बहुत सिंपल है ना, इस सियासत से जनता को फायदा होने वाला है, नुकसान जरूर होगा। क्या मतलब है धर्म पर सियासत करने से, क्या फायदा हो रहा है श्याम जी? देखिए ऐसा है श्रुति जी, हाँ, जब ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, मोदी, योगी, अमित शाह, ये तीनों धरती पर आ चुके हैं और इनके लिए कोई धर्म में भिन्नता नहीं है, सब धर्म इनके लिए समान है। कहीं आरोप भी लगाते हैं जो दुष्ट प्रकृति का होगा, जो रावण वंशी होगा, मुगल वंशी होगा, उसके साथ अपनी उसी तरीके से व्यवहार किया जाएगा। वो किसी भी धर्म का हो, कैसा भी लक्षुक वाला हो,
हाँ। ये 3 व्यक्ति हैं जो देश के लिए आज ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हैं। हाँ। और पूरा भारत इन पर गर्व करता है। हाँ। इसलिए पाकिस्तान की हालत खराब है। लेकिन ठीक है। हाँ, निवेदन है कि कम से कम अपने देश के साथ रहिए। बहुत बड़ी बात कह गए धर्मेंद्र सिंह जी। अपने- ब्रह्मा विष्णु अपने देश के साथ महेश रहिए। अवतारित हो गए। ठीक है, अवतरित हो गए। श्रुति हाँ, जी, हाँ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश लेकिन सवाल ये कुछ किनको और था, बता रहे सवाल हैं पर फिर अवतार? वापस आऊंगी। धर्मेंद्र सिंह जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। हाँ, ये किसको बता रहे हैं, जरा एक बार पूछ लीजिए, किसको बता रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश? आपने सुना नहीं है क्या? श्याम जी फिर वापस बोल दीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, हम्म। मोदी, योगी, अमित शाह, हम्म। नहीं, तीन अमित शाह हमारे जी लोग क्या नहीं है धरती पर। इस धरती अमित पर शाह जी तीन धर्मेंद्र बड़ा सिंह जी बड़ा जवाब बड़ा दीजिए, उसके बड़ा बाद सवाल पर वापस श्रुति जी- लौटूंगी। हाँ, श्रुति जी देखिए, ये मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कितना जो है विकृत विचारधारा की हो गई है। ये हाँ। भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और अभी कृष्ण भगवान के साथ जो अरे अखिलेश नहीं यादव मानेगा। लगा लेते हैं। विष्णु के राम अमित शाह का बेटा, नहीं मानेगा। अमित शाह का बेटा 50 भगवान कंपनी कृष्ण अपनी के नहीं साथ मानेगा। जो अखिलेश यादव 50 तस्वीरें करोड़ लगाते हैं, उसका 50 क्या? हजार की कंपनी अपनी करो। अब सुन लीजिए, ठीक है। सुन लीजिए, ठीक आपने है। आपने ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम चलिए लिया। सवाल पर वापस आते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, किसको फायदा होगा धन पर सियासत करने से? फाइनल कमेंट दीजिएगा 10 सेकंड के अंदर, समय का अभाव है। जी जी श्रुति जी, मैं कह रहा हूँ कितना हाँ। विकृत मानसिकता के हैं। अमित शाह के बेटा 50,000 कंपनी 80 लाख हो जा रही, और ये जनता को जो है रोजगार के लिए सड़कों पर ताली बजाना पड़ रहा है, और उनका बेटा ये आईसीसी का जवाब अध्यक्ष हो जा रहा दीजिए, 10 है। सेकंड ये के ब्रह्मा अंदर। विष्णु महेश के नाम ले रहे हैं। देश के लिए है। घृणित और घटिया मानसिकता हो चुकी ठीक है। है, समय का अभाव है। बहुत माफी चाहूंगी आप दोनों से, श्याम सलोनी जी, धर्मेंद्र सिंह जी। चर्चा में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, श्याम सलोनी जी, धर्मेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया। अब क्या अखिलेश यादव आखिरी मुगल शासक है और इस पर प्रतिक्रिया किस तरीके से दी जाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। राहुल गांधी को मेंटली एब्सेंट बताया है खुद संगीत सोम ने, और अब संगीत सोम को समाजवादी पार्टी विकृत मानसिकता का बता रही है। अब इस सबका असर जनता पर क्या होगा? 27 के विधानसभा चुनाव में जनता का जनादेश आखिरकार क्या होगा? समाजवादी पार्टी के पक्ष में या फिर भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार फिर से चुना जाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।